सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली सारे अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। वैसे तो आज मैं सैलरी रिलेटेड वीडियो बनाने वाला था, बट काफ़ी लोग इंस्टा पे और कमेंट्स में मैसेज कर रहे थे कि स्ट्रेटजी आपकी क्या रहती थी, लास्ट मंथ स्ट्रेटजी बता दो। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे रिलेटेड वीडियो बना ली जाए पहले, क्योंकि अभी एग्ज़ाम वजह से एक मंथ ही रह गया, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जैसे वैसे तो आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि इसमें मैं शेयर करूँगा एक तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी लास्ट 1 मंथ में जब प्री का एग्ज़ाम होने वाला था, और अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू चेंज पैटर्न। तो पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन भी कर रहे थे कि सर आप कहाँ से हो। तो मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मेरा सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ था 1 अप्रैल 2025 को। और मेरे जो प्री में मार्क्स थे वो थे शायद 67-68 के आसपास मार्क्स थे, और इतने ही मेरे मेंस में भी इतने थे, ऑलमोस्ट 67 के आसपास। और उस टाइम जो कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ जो थी वो 62 थी जनरल की, और ओबीसी की शायद 58 थी। तो काफ़ी गैप, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही थे मेरे नंबर प्री में भी। कट ऑफ से काफ़ी, कट ऑफ शायद 51 गई थी, 68-67 के आसपास थे मेरे। और मेंस में भी ओबीसी और जनरल दोनों से काफ़ी 5-6 नंबर, 6-7 नंबर ऊपर थे। तो मेरा शेड्यूल एक्चुअली एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम जब होने वाला था उससे 1 महीने पहले मैंने थोड़ा चेंज किया था। पहले मेरा ऐसा था कि मैं प्री को सिर्फ 4 घंटे दे रहा था, बाकी टाइम जो भी था मैं मेंस को दे रहा था। मैंने प्री की तरफ इतना ज़्यादा कभी फोकस किया ही नहीं था। 4 घंटे से ज़्यादा कभी दी नहीं होते, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे खासे 40-45 नंबर आ रहे थे मेरे मॉक्स में। और मेरा शेड्यूल ये रहता था, मैं 7 बजे लाइब्रेरी पहुंचता था, और 7 बजे जाते ही मैं सबसे पहले मॉक स्टार्ट करता था। तो 7 से 9 एक मॉक दे के, और उसके बाद उसका एनालिसिस करता था आधे पौने घंटे, जो क्वेश्चन गलत हुए वो, और सेकंड जो मैंने स्किप किए हैं वो, और जो मैंने करने थे बट स्किप हो गए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो आधे पौने घंटे में ये हो जाता। उसके बाद मैं 2 क्लासेस लगाता था। रीजनिंग की क्लासेस मेरी शुरुआत में शायद 2 मंथ में पूरी हो गई थी। उसके बाद रीजनिंग की क्लासेस पूरी होने के बाद ही मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे थे। तो उसके अलावा फिर मैथ और इंग्लिश की 2 क्लासेस लगाता था मैं 11 बजे तक। तो बेसिकली सुबह 7 से 11 बजे तक मैं प्री को देता था बिल्कुल, उसमें एक टेस्ट, एनालिसिस और 2 क्लासेस। उसके बाद 11 बजे घर आता था मैं वापस, और 11 से 12 1 घंटे घर रहता था। तो खाना वगैरह खा के वापस जाता था, और 12 से 3 बजे तक मेंस की क्लासेस लगाता था मैं 2। और उसके बाद 3 से 4 मेंस का रिवीजन। उसके बाद 4 बजे वापस घर आता था, 4 से 5 1 घंटे घर थोड़ा रेस्ट करके, उसके बाद 5 बजे वापस जाता था, और 5 से 8 मेंस का पढ़ता था, और 8 साढ़े 8 बजे, साढ़े 8 बजे मैं घर आ जाता था। उसके बाद डिनर वगैरह करके, और रात में सोते टाइम थोड़े बहुत टेलीग्राम के क्वेश्चन कर लेता था। रात में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, दिन में ही पढ़ता था, सिर्फ सुबह 7 से ऑलमोस्ट रात को 8:30 बजे तक, और रात को टेलीग्राम के क्वेश्चन जो भी थे कुछ सोते टाइम 15-20 मिनट करके, और फिर सो जाता था 10 बजे एग्जैक्ट। 10 से 6 बजे तक प्रॉपर सोता था मैं। तो जब प्री का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, तो बीच में थोड़ी सी कॉल आ गई थी किसी ब्रांच हेड की एक्चुअली। तो कहाँ था मैं भूल गया हूँ कहाँ था मैं, कौन से टॉपिक पे बात कर रहे थे हम। हाँ, तो जैसे कि प्री से, जब प्री का 1 मंथ रह गया था, तो मैंने स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की थी। एक्चुअली प्री को टाइम देना थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट किया था, जिसमें सुबह 7 से 11 तो था ही। उसके बाद मैंने जो शाम का टाइम था 5 बजे के बाद का, उसमें एक और मॉक टेस्ट जो है वो ऐड कर दिया था। तो मतलब 2 मॉक टेस्ट हो गए, और प्लस उनका एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उतना ज़्यादा मॉक ज़रूरी नहीं है जितना उनका एनालिसिस ज़रूरी है। तो जो भी क्वेश्चन गलत हुए या जो डूएबल क्वेश्चन थे जो स्किप हुए, उनको करके देखना एक बार। और जो मेंस को उस टाइम मैं टाइम दे रहा था, या तो 3 घंटे 12 से 3 या 12 से 4, बस इतना दे रहा था। उसके अलावा फिर बाकी टाइम जो भी था प्री को दे रहा था मैं 7 से 11 सुबह, और शाम को 5 से 8, या फिर 1 घंटा और उसके अलावा। तो ये मेरा शेड्यूल रहता था। और वैसे आपको पता ही है कि अभी जैसे एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है, अभी प्री में भी प्रोफेशनल नॉलेज का पूछ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वैसे तो आपकी स्ट्रेटजी, हर इंसान की अलग स्ट्रेटजी होती है, बट
मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो अब के अकॉर्डिंग भी सही फिट बैठेगी, क्योंकि मैं 3-4 घंटे मेंस को दे ही रहा था जैसे एग्रीकल्चर के। तो अभी भी उतना ही पोर्शन आपको प्रोफेशनल नॉलेज या एग्रीकल्चर जो है उसको अलॉट करना है। जैसे 3 से 4 घंटे डेली प्रोफेशनल नॉलेज या एग्रीकल्चर के हो गए आपके, और उसके अलावा बाकी जो टाइम है उसमें आप 2 मॉक टेस्ट दो कम से कम, उनका एनालिसिस करो प्रॉपर। तो वो जैसे कि प्री में अभी प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट आ रहा है, तो वो भी एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी आपका कवर होता रहेगा, और प्लस मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वो तो इम्पोर्टेंट है ही, अभी पहले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मैं जिस टाइम था मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था इनकी तरफ, पर अभी के हिसाब से अभी जैसे मेंस में भी वही आएगा, तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों आपको बहुत बहुत अच्छे से करने हैं। और एग्रीकल्चर का तो आप कर ही रहे हो, उसका तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, वो तो उसमें तो आप सब माहिर होंगे ही पहले से। तो ये रहता था मेरा शेड्यूल, और मैंने लास्ट मंथ के लिए आपको बता दिया कि ये सब आपको करना चाहिए। एक तो मॉक पे पूरा फोकस करो, सेकंड उसका एनालिसिस, और थर्ड जो भी कॉन्सेप्ट आपके पेंडिंग है या आपको लगता है कि इजीली हो सकते हैं, उनकी क्लासेस कभी मत छोड़ो। मैंने इंग्लिश की क्लासेस एक्चुअली, मैथ की क्लासेस मैंने स्किप करी थी, सिर्फ जो अर्थमेटिक वाला पार्ट था वो नहीं किया था मैंने, 1-2 टॉपिक किए थे। और उसके अलावा जो आपको इजी लगते हैं वो आप कर सकते हो अर्थमेटिक में। उसके अलावा जो जनरल टॉपिक्स हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह या नंबर सीरीज़ होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डीआई और कैसलेट वगैरह, ये आपको अच्छे से करने हैं कि अगर इनका क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में आ जाए तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। उसके अलावा अर्थमेटिक वाला पार्ट आप जो मुश्किल है कि वो स्किप कर सकते हो एक बार के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काफ़ी पार्ट उसका स्किप किया था। रीजनिंग में मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया था, आई गेस सिर्फ 1-2 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाला गलत किया, सॉरी स्किप किया था। और इनपुट आउटपुट भी मैंने किया था, एग्ज़ाम में वो उसका क्वेश्चन भी आया था, बट शायद मेरे से वो गलत हुआ था, मैंने गलत बना दिया था वो, उससे मेरे 5-6 मिनट भी ख़राब हो गए थे। उसके अलावा इंग्लिश की क्लासेस आपको लास्ट तक लगानी है। जो भी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस तो आपकी होगी ऑलमोस्ट पूरी। अभी जो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है इंग्लिश की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसे आपको सीखते रहना है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट मतलब टिल द एग्ज़ाम। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेस बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, सारी क्लासेस लगानी है। और उसके अलावा मेंस का मैंने बता दिया, 3 से 4 घंटे डेली आपको पढ़ना है। प्री में थोड़ा आई गेस पार्ट जो है वो थोड़ा इजी रहेगा एग्रीकल्चर का, और मेंस का तो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन तो आपको पता ही है कैसा आता है एग्ज़ाम। और उसके अलावा जो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वाला पार्ट है वो भी थोड़ा टफ रहेगा मेंस में। जो पीयू मेंस का लेवल है आई गेस कि उस लेवल का आएगा। तो कंपटीशन एक्चुअली सबके लिए बराबर ही है, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट आई गेस मैं बता चुका हूँ सब कुछ। अगर कुछ स्किप हुआ है मेरे से तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा मेरे को लगता है मैंने बता दिया ऑलमोस्ट सारा। बाकी चेंज जो पैटर्न है उसके बारे में आपको पता ही होगा, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार के लिए आपको अभी प्री पे फोकस करना है। वैसे तो प्री मेंस अभी तो बराबर से ही हो गए हैं ऑलमोस्ट, आपको मतलब सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है ही, पर अभी आपको प्री के हिसाब से ज़्यादा करनी है। प्री में आपको टाइम कम मिलेगा, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। मेंस को 3 से 4 घंटे, उसके अलावा जो भी टाइम बचता है उसमें प्री की कॉन्सेप्ट क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, मॉक्स का एनालिसिस। तो यही थी मेरी स्ट्रेटजी। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक्चुअली इसी स्ट्रेटजी पे वर्क करता। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। मेरे हिसाब से मैंने लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी जो भी होनी चाहिए वो मैंने बता दी है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।